નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear student, how are you all? Standard first subject English grammar. Today we are going to start our new chapter number 20. Yes, verbs ing. हम verbs के साथ ing कैसे लगाते हैं and when we use ing, how we can use. We will know these all things in chapter, right? Okay, so dear students, please open your grammar, chapter number 20, page number 35. Okay, this one. Okay, now are you ready? Okay, so now let's start when we are using ing with verbs. Okay, now please look at the board and read with me. The ing words are doing words or verbs. यानी कि ing हम कब लगाते हैं? verbs के साथ लगाते हैं. इसका मतलब कि वो doing word है, right? It means वो action चल रही है, doing word है और उसे हम doing word और verbs भी कह सकते हैं because we use ing with verbs. हम verbs के साथ ही ing use करते हैं, right? Okay, next is they tell us what is happening now. यानी कि आपने देखा होगा जो भी वर्ड्स ing के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ing वाले जो वर्ड्स हैं वो हमें क्या दिखाते हैं? इट शोज व्हाट इज हैपनिंग, यानी कि कौन सा काम चालू है, कौन सी एक्शन चालू है, क्या चालू है, व्हाट इज हैपनिंग, राइट? इट शोज दैट. नेक्स्ट इज वी ऑफन यूज देम विद आर और इज टू कंप्लीट द वर्ब. हम is और are का यूज करते हैं टू कंप्लीट द वर्ब. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. अब आपको वर्ब्स तो पता ही है कि वर्ब्स हमें किसे कहते हैं. इट मीन्स एक्शन वर्ड भी कैसे, डूइंग वर्ड किसे कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने थोड़े से वर्ड्स प्रिपेयर किए. प्ले, फ्लाई, रीड, कुक, स्किप एंड ड्रॉ. अभी ये जो सारे वर्ड्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? Yes, these are we called verbs. Okay, now the thing, यानी कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं प्ले यानी कि खेलना, राइट? लेकिन जैसे कि मैं इसके साथ I will plus ing is equal to play plus ing. अब आपको क्या करना है? प्ले के साथ ing को ऐड करना है. We have to add this. Okay, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग. ओके, देखो प्लेइंग यानी कि कोई काम चालू है. क्या काम चालू है? क्या हो रहा है? प्लेइंग, खेलना चालू है. माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट. आई एम प्लेइंग फुटबॉल. यानी कि मैं अभी प्ले कर रहा हूं. मेरी प्लेइंग की क्रिया चालू है. इट मीन्स तो डूइंग क्या हुआ? प्लेइंग. यस, तो हम उसे क्या कहेंगे? डूइंग वर्ड्स कहेंगे, राइट? ओके, आप डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हो और आप वर्ब्स भी कह सकते हो. द एक्शन इज स्टिल कंप्लीट. इनकम्प्लीट, दिस इज इन प्रोसेस. यानी कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ. प्लेइंग कंप्लीट नहीं हो चुका है, प्लेइंग चालू है. ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्लेइंग की क्रिया चालू है. और ये इनकम्प्लीट है. इट मीन्स कंप्लीट नहीं है मतलब इनकम्प्लीट है और ये प्रोसेस में चल रहा है. अभी यहाँ पे फ्लाई है. फ्लाई यानी कि उड़ना. ओके, अभी यहाँ पे हम ing लगाएंगे. फ्लाई प्लस ing इज इक्वल टू यस FLYING, फ्लाइंग. फ्लाइंग ing यानी कि फ्लाइंग करने की क्रिया चालू है. द बर्ड इज फ्लाइंग. तो आप देख रहे हो क्या वो फ्लाई करके रुक गया है? नो, वो उसकी फ्लाइंग की क्रिया चालू है. वो फ्लाई करके जा रहा है. तो आप कह सकते हो कि हाँ, दिस इज इनकम्प्लीट प्रोसेस. ये एक्शन अभी भी चालू है, इन प्रोसेस है. फ्लाइंग कर रहा है, बर्ड फ्लाइंग कर रहा है, राइट? ओके, नाउ रीड.
प्लस आईएनजी। नाउ रीड यानी कि रीड पढ़ना। ओके, चलो मैं पढ़ती हूँ। मैं ऐसे कहूंगी आई विल रीड दिस बुक एट नाइट। मैं रात को पढ़ूंगी। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अब आई एम रीडिंग, मैं अभी रीड कर रही हूं। तो क्या हुआ, मेरी रीडिंग की जो क्रिया है, मेरा जो रीडिंग का एक्शन है वो चालू है, कंटिन्यू चालू है। इट मीन्स दिस माई एक्शन इज नॉट कंप्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट एंड दिस इज इन प्रोसेस। A verb without ing shows daily routine, यानी कि ये डेली का रूटीन दिखाता है कि मैं प्ले करता हूँ, काइट फ्लाई करता हूँ, रीड करता हूँ, कुक करता हूँ, स्किप करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। लेकिन जब हम ing लगा देते थे तो वो क्रिया चालू हो जाती है, यानी कि जो काम दिखा रहे हैं वो कंटिन्यू चालू ही है। नाउ रीड, बट when I told you that I am reading now, अभी मैं क्या कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। तो read plus ing it means reading. Okay? Now next cook. Cook यानी खाना बनाना, पकाना, राइट? लेकिन cook के साथ ing लगा, यानी कि my, अभी सेंटेंस हम बनाएंगे my mother is cooking, my mother is cooking now, अभी मेरी मदर कुकिंग कर रही है। यस, तो आपने क्या लगाया, कुक प्लस आईएनजी इज इक्वल टू कुकिंग। ओके, इज इट क्लियर? नाउ स्किप। स्किप, यस, पता है ना स्किप? यस, आपको रस्सी के साथ करते हो, रोप के साथ, यस, उसे कहते हैं स्किप। लेकिन अभी आप कहोगे आई लाइक स्किपिंग, मुझे स्किपिंग पसंद है, आई लाइक स्किपिंग। लेकिन अभी स्किपिंग, आई एम स्किपिंग नाउ, इट मीन्स यू आर स्किपिंग नाउ। नाउ अभी क्या कर रहे हो, स्किपिंग की क्रिया चालू है। यस, तो स्किप प्लस आईएनजी इज इक्वल टू स्किपिंग। ओके, नाउ ड्रॉ। आई लाइक माई ब्रदर draws picture. Now if I add ing it means drawing, D-R-A-W-I-N-G, drawing. I am drawing my painting, I am drawing my sketch, I am drawing something, right? Okay, तो ये सारे जो verbs के साथ हमने क्या लगाया, ing। तो हमने यहाँ पे क्या किया, verb plus ing, yes, तो वो क्रिया चालू हो जाती है, यानी कि कोई क्रिया कंप्लीट नहीं है, वो कंटिन्यू चालू ही है, राइट? ओके, नाउ हियर यू कैन सी देयर इज अ वन एग्जांपल, यू कैन सी हियर दिस वन। ओके, द पिक्चर शोज वन बॉय इज पेंटिंग समथिंग एंड वन गर्ल इज स्टैंडिंग ओवर हियर। तो ये दोनों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, लेट्स लुक एट। ओके, नाउ हियर यू कैन सी अ जैन एंड निक, दीज बोथ guys are here. Okay, अभी ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, चलो देखते हैं। John says, what are you doing, Nick? Question, so he is asking a question. John says, Nick, तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो, सॉरी क्या कर रहे हो, what are you doing? Now Nick is giving the answer. आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर देना पड़ेगा ना। Yes, तो Nick आंसर देता है। Nick says, you can see these sentences in your ग्रामर, आप ग्रामर में मेरे साथ रीड भी कर सकते हो, राइट? ओके, जॉन सेज, निक सेज, आई एम पेंटिंग अ पिक्चर। पेंटिंग यानी कि वो अभी आप देख सकते हो, ही इज पेंटिंग समथिंग, यानी कि उसने पेंटिंग कंप्लीट नहीं है, वो अभी भी पेंटिंग कर रहा है। उसकी पेंटिंग डूइंग, क्या डूइंग कर रहा है, क्या डू कर रहा है, ही इज पेंटिंग नाउ, क्रिया चालू है उसकी। I am painting a picture. Jan says, what are you painting? तुम क्या पेंटिंग कर रहे हो? Nick says, it is an animal. It has green eyes. एक एनिमल मैं ड्रॉ पेंट कर रहा हूँ जिसकी ग्रीन आईज है। Jan says, it is a cat. क्या is it a cat? क्या वो कैट है? ग्रीन आइज किसकी होती है, कैट की होती है ना।
वी ऑब्जर्व दिस ऑल थिंग्स। बहुत सारे एनिमल्स की आईज ग्रीन होती है, राइट? ओके, तो वो पूछती है क्या वो कैट है? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क क्लास में करेंगे ना? यस। नाउ निक इज गिविंग द आंसर। निक सेज नो इट इज अ टाइगर। नहीं, ये कैट नहीं है, ये तो टाइगर है। बिकॉज ही डजंट कंप्लीट हिज पेंटिंग। उसने अपनी पेंटिंग तो कंप्लीट नहीं की थी। तो क्या हुआ, जैन वो नोटिस नहीं कर पाई कि कौन सा एनिमल है, तो उसने ऐसे कह दिया कि क्या वो कैट है? तो वो कहता है नो इट इज अ टाइगर, राइट? ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल भी कंप्लीट किया, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, वर्ब के साथ ing यूज करने का, राइट? ओके, सो नाउ वी हैव टू कंप्लीट अवर एक्सरसाइज A. सो डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज A. Now dear students, let's start our exercise A. There we have to read the heading of it, right? Okay. Choose the correct doing word to complete the sentence. यहाँ पे आप देख सकते हो there is a box. See here. ऐसा ही बॉक्स आपकी बुक में भी है. We have to use these all doing words to complete these sentences. Okay? Shall we try? ओके, आप सब ट्राई करना, रीड करना और ट्राई भी करते जाना। मेरे साथ आपको आंसर्स भी देने हैं और लिखना भी है, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। दिस वन, ये सारे पिक्चर्स की हेल्प लेनी है, राइट? वी कैन सी दीज पिक्चर्स एंड गिव आंसर्स वेरी क्विकली। आप बहुत अच्छे से आंसर्स दे सकोगे और जल्दी से आप पिक्चर देख के समझ भी जाओगे कि यहाँ पे कौन सी क्रिया यानी कि कौन सी एक्शन चालू है। Okay, now let's start. So first of all, number one is what is she doing? What is she doing? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन किया what is she doing? जो पिक्चर में लड़की है, जो गर्ल है, वो क्या कर रही है? तो आपको क्या करना है? First of all, you have to look the picture. तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? What is she doing? She is dancing. She is playing. क्या कर रही है? कौन बताएगा? Yes. Okay. तो आंसर क्या आएगा? Skip. यानी कि वो स्किपिंग कर रही है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टेक योर पेंसिल, चूज द वर्ड। आपको डूइंग वर्ड कौन सा यहाँ पे कौन सा करेक्ट लग रहा है? तो प्लेइंग। What is she doing? She is playing. No, she is skipping. Yes, she is skipping. तो आप क्या करोगे? Underline skipping. Okay? किया आपने underline? क्योंकि skipping हमारा क्या है? This is the right answer, right? तो हमें if we are choosing the answer from here, तो आपको यहाँ पे underline करना है. Then you have to write here. इसका मतलब skipping हमारा आ चुका है. She is skipping. S-K-I-P-P-I-N-G skipping. Okay? What is she doing? She is skipping. Very good. देखो हमारा number 1 complete हो चुका है. Now number 2. What is he doing? Next, second picture. What is he doing? क्या कर रहा है ये boy? चलो देखते हैं. What is he doing? He is playing. क्या वो play कर रहा है? Now next is skipping. Skipping हमारा आ चुका है. This doing word is already used in this answer. तो अब हमें skipping try नहीं करना है, right? Now next we will use next doing word. What is he doing? He is blank a book. Book के साथ कुछ कर रहा है. It means book को fly तो नहीं करेगा. Fly करते हैं क्या हम बुक को? No. Now next is reading. He is reading, right? Yes, this is the right answer. तो हमें क्या करना है? Underline reading, and then you can use this answer in this blank, right? आप कैसे use करते हो? What is he doing? And then you can say he is reading. तो आपको क्या करना है? आपने यहाँ पे अच्छे से underline किया है. This will help you to write the answer very nicely with good handwriting, right? Okay. What is
we will start our number 3. Okay. Now next is, what is the bird doing? Now please look at this picture. What is the bird doing? Can you tell me? Okay. तो यहाँ पे बर्ड क्या कर रहा है? चलो अब उसका आंसर हम फाइंड करते हैं. ओके, फ्रॉम वेयर? यस, दिस वन बॉक्स, राइट? ओके, सो व्हाट इज द बर्ड डूइंग? सो आवर आंसर वी हैव टू फाइंड, राइट? ओके, द बर्ड इज लैंड इन द स्काई. नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग. ओके, द बर्ड इज प्लेइंग. No, 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 no. The bird is not playing, right? Okay, the bird is flying. Yes, we got it. Very good. Underline and then write. The bird is flying. F-L-Y-I-N-G. Flying. The bird is flying in the sky. Wow, children, you had completed 3 questions, right? Okay, now we have to start number 4. Okay, now let's see 4th picture, right? Okay, number 4. Okay. Now, what is the mother doing? Mother क्या कर रही है? चलो देखते हैं picture. Okay, so now let's look the picture. Okay, can you see the picture? Yes. What is mother doing? Can you tell me? Yes. Okay, so now let's write. What is the mother doing? What is the mother doing? You can see the picture? Yes. She is doing something like cooking, right? Yes. Okay. So now let's find the answer. Mother is playing. No. Mother is cooking, right? Okay. We got the answer, right? Okay. तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है? Underline cooking, and then write COOKING. Cooking. Mother is cooking food for us. Very good. Now next, last, number 5. Now first of all, let's read it. What are the boys doing? Now look the picture. What are the boys doing? Yes, they are playing. This is very easy answer, right? Okay, so now let's write it. What are the boys doing? The boys are playing. Underline playing and then write PLAYING. Playing. The boys are playing football. Very good. So dear students, we had completed our exercise 8, right? These all answers you have to fill up in your grammar. Okay? And then next, on next page, page number 36, there you can see exercise B. Answer the questions using correct ing words from box. You can see here. Yes, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और पिक्चर्स भी बहुत अच्छा है, राइट? ओके, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पिक्चर एंड देन यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज वेरी नाइस. ओके, एंड देन फॉर्म द करेक्ट डूइंग वर्ड बाय एडिंग आईएनजी. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जब एक्सप्लेनेशन दी थी तब मैंने आपको सिखाया था हाउ टू ऐड आईएनजी. These two exercise B and exercise C, you have to do at your homework. So dear students, please complete chapter number 20 with good handwriting. Thank you for joining us.